अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई है, इसको हम सब क्यूरी के थ्रू सेलेक्ट, इसी को ले लेते हैं, ईडी कर लेते हैं। जहां ये मैंने लिखी ना वैल्यू जो आ रही, यहाँ पे टाइप कर देते एक और अंदर क्यूरी, जिसको बोलेंगे सब क्यूरी। क्या लिखूं? सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इज इक्वल टू क्या है? फॉर। तो अंदर की क्यूरी क्या कर रही है? किसकी सैलरी लेके आ रही है? फॉर की। जो भी सैलरी आएगी, अपने पता है कितनी आएगी? 3000 आएगी। तो क्या बनेगा? वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000। तो ये सॉल्व मसला कैसे हुआ कि हम पहले दो क्यूरी टाइप कर रहे थे, तो हमने एक ही क्यूरी में दोनों सॉल्व कर लिए, जिसके लिए हमें सब क्यूरी का इस्तेमाल करना पड़ा। ये है बाहर वाली क्यूरी, इसको कहते हैं मेन क्यूरी या आउटर क्यूरी। और एक लिखिए क्यूरी ऑपरेटर के बाद, जिसको बोलते हैं सब क्यूरी या इनर क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी, जो आप नाम लेना चाहते हैं। ये आपकी क्यूरी है, ये क्या है? नेस्टेड क्यूरी है। ये मेन क्यूरी है, ये इनर क्यूरी है, या आपकी नेस्टेड क्यूरी है। ठीक है, तो अंदर की क्यूरी पहले, इसमें याद रखें कि पहले सब क्यूरी सॉल्व होगी। वो जो भी रिजल्ट आएगा किसको पास करेगा? मेन क्यूरी को। पहले सब क्यूरी सॉल्व होगी, वो अपना जो भी रिजल्ट देगी वो किसको पास करेगी? मेन क्यूरी को। ठीक है, अच्छा, अब एक और रिक्वायरमेंट है मेरी, मैं कहता हूँ मैक्स सेल फ्रॉम EMP। ये क्या? मैक्सिमम सैलरी। हमें ये जानना है कौन पर्सन है जो सबसे हाई सैलरी दे रहा है। हमें ये क्या जानना है? कौन पर्सन है जो। एक तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या कर दूंगा इसको? ई नेम, सेलेक्ट ई नेम मैक्स सेल फ्रॉम EMP। और तो यहाँ पे क्या रहा है? वो ये कहता है कि मैक्सिमम सैलरी आप ले रहे हो, तो साथ में ये कॉलम क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? ई नेम नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ये कोई ग्रुप फंक्शन नहीं है। अगर ये यूज करना है तो फिर नीचे क्या करनी पड़ेगी? ग्रुप बाय। जब मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा, अगर इसमें इसका कहना मान भी लेता हूँ और मैं कहता हूँ ग्रुप बाय ई नेम, तो फिर भी हमारा मकसद सॉल्व नहीं होगा। ये क्या है? क्या ये ठीक है? हम ये तो नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं मुझे नाम बताया वो कौन पर्सन है। तो इस अब मैक्स सेल ये तो निकला है हमारे पास रिजल्ट। अगर हम ऐसा करूँ कि मैं करूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर सेल इज इक्वल टू क्या लिखूँ? मुझे ये यहाँ पे ये मालूम हुआ है कि मेरी मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 5000 है। 5000, तो मैंने कहा कि वेयर सैलरी इसकी 5000 है, वही एम्प्लॉई है, यानी कि ये एम्प्लॉई कौन है? तो इसको अगर हम एक ही क्वेरी में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? इसी के थ्रू करते हैं। यहाँ पे जहाँ वैल्यू लिखी है, आउटपुट की है वैल्यू, यहाँ पे एक अंदर क्या टाइप कर देते हैं? सब क्यूरी। क्या करते हैं? सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP। तो अंदर की सब क्यूरी क्या करेगी? मैक्सिमम सैलरी लेके आएगी और उसका रिजल्ट किसको पास करेगी? मेन क्यूरी। तो कौन निकला है? अब कल को कोई और एम्प्लॉई आता है जो उससे ज़्यादा सैलरी लेता है, तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं करनी पड़ेगी। अंदर की क्यूरी पहले चलेगी, वो क्या करेगी? अंदर का हाईएस्ट सैलरी निकालेगी, जो भी है वो उसको पास कर देगी मेन क्यूरी से। अच्छा, ये जो हमने सब क्यूरी लिखी है, ये सब क्यूरी कितने रिकॉर्ड लेके आ रही है अंदर? एक। अगर आपकी सब क्यूरी एक ही रिकॉर्ड लेके आए तो ये क्यूरी आपकी कहलाएगी सिंगल रो सब क्यूरी। सिंगल रो सब क्यूरी। अगर आपकी सब क्यूरी एक ही रिकॉर्ड लेके आती है तो क्या कहलाएगी? सिंगल रो सब क्यूरी। अच्छा, अब इसमें जो है, अच्छा, जो हमने ऊपर टाइप की थी कि जो सैलरी फॉर से ज़्यादा सैलरी ले रहा है, वो भी क्या है आपकी? एक ही रिकॉर्ड लेके आ रही है, तो ये क्या होगी? मल्टी रो, सॉरी, सिंगल रो सब क्यूरी। अगर सब क्यूरी एक ही रिकॉर्ड लेके आती है तो क्या होगी? सिंगल रो सब क्यूरी। और जब सिंगल रो सब क्यूरी होती है तो याद रखें उसके बाहर जो ऑपरेटर हैं वो भी सिंगल रो वाले ऑपरेटर यूज होंगे।
यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी कि अगर आपकी क्यूरी कौन सी है, एक ही रिकॉर्ड लेके आ रही है, यानी कि सिंगल रो सब क्यूरी है, तो उसके साथ फिर ऑपरेटर भी कौन से यूज होंगे, इक्वल, इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, यानी कि सिंगल रो ऑपरेटर। हाँ, अगर आपकी सब क्यूरी मल्टी रो सब क्यूरी है, जैसे इस केस में यहाँ पे क्यूरी टाइप लगा रहा हूँ, इने जॉब सेल फ्रॉम EMP where cell is equal to max EMP ग्रुप बाय क्या लिखे, डिपार्टमेंट। यहाँ पर मैं कहता हूँ सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो इसमें क्या कर रहा है, हर डिपार्टमेंट की क्या आ रही है, मैक्सिमम सैलरी। हर डिपार्टमेंट क्या आ रही है, मैक्सिमम सैलरी। अब मुझे बताएं कि जो अंदर की लिखी सब क्यूरी एक रिकॉर्ड लेके आ रही है कि मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टी रिकॉर्ड। तो फिर ये क्यूरी क्या कराएगी आपकी, मल्टी रो सब क्यूरी। अगर आपकी सब क्यूरी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड लेके आई तो क्या कराएगी, मल्टी रो सब क्यूरी। अब मल्टी रो सब क्यूरी के लिए याद रखें ऑपरेटर भी क्या चाहिए, मल्टी रो ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर था वो क्या था, सिंगल रो ऑपरेटर। तो मल्टी रो ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इन है, एनी है और ऑल। तीन तरह के होते हैं मल्टी रो ऑपरेटर, इन है, एनी और ऑल है। अगर मैं इसको इसके साथ क्या यूज कर देता हूँ, इन, यहाँ कहता हूँ इन और ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे मुझे सब क्यूरी क्या बताती है कि ये क्या ले रही है, मैक्सिमम रिकॉर्ड लेके आ रही है। ये देखें यहाँ पे अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, मल्टी रिकॉर्ड लेके आ रही है। तो वो फिर आपकी वैल्यू क्या बन गई कि वो इन लिस्ट बन जाएगी। इन लिस्ट में क्या पास करेगा, वैल्यू 10 है, उसकी हायर सैलरी। तो ये वो एम्प्लॉयर जो हायर सैलरी ले रहे हैं, ये वो एम्प्लॉयर जो कि क्या ले रहे हैं, हायर सैलरी। अगर इस क्यूरी को, अगर ये क्यूरी सॉल्व कैसे होगी, अगर मैं करूँगा, अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये वाली क्यूरी को, ये रिजल्ट आया मेरे सामने, ये 3 सैलरी आई है ना जो हायर सैलरी है। हमें इनके नाम क्या करना है, कौन बंदा है ये कौन ले रहा है, ये 3000 कौन ले रहा है, ये 2850 कौन ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर 2 क्यूरी टाइप करते हैं तो ये इसी तरह वैसे ही, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, 5000 एंड उसके बाद क्या है 3000 एंड उसके बाद 2850 ब्रैकेट क्लोज वेयर सेल इन। ठीक है, सिलेक्ट ये कॉलम आ गए, तो ये वही रिजल्ट आ गया ना। यानी कि अगर इसको 2 क्यूरी में हम कहते थे, पहले क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट की क्या निकालते हैं, मैक्सिमम सैलरी। हर कॉलम की क्या होगी, मैक्सिमम सैलरी होगी। जो फिगर आई वो हमने इन में पास कर दी, हर डिपार्टमेंट। तो बजाय कि 2 क्यूरी लिखने के मैंने क्या किया, इसको एक ही क्यूरी में कर दिया। तो अंदर की क्यूरी क्या कर रही है, सारे हर डिपार्टमेंट के मैक्सिमम सैलरी लेके आ रही है। वो जो जब ये सब क्यूरी आपकी सॉल्व होगी तो अपना रिजल्ट उसको पास करेगी मेन क्यूरी को। तो जब वो पास करेगी तो क्या बन जाएगा कि वेयर सेल इन 5000, 3000, 2850। तो इस तरह तो ये जो क्यूरी मैंने लिखी है, जो अंदर सब क्यूरी की क्या है, मल्टी रो सब क्यूरी। अगर आपकी सब क्यूरी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड लेके आई तो क्या होगी, मल्टी रो सब क्यूरी। और उसके साथ ऑपरेटर भी कौन सा यूज होगा, मल्टी रो ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर हैं, इन है, एनी और ऑल है। अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं मल्टी रो सब क्यूरी की। यहाँ पर मैं कहता हूँ सी, और इधर वो आपकी बुक है, हाँ ये है, ठीक है। चैप्टर निकाल लेते हैं सब क्यूरी का और देखते हैं कि इसमें वो क्या कहता है, फाइंड सब क्यूरी। यहाँ मैं कहता हूँ बहुत आगे चला रही है। सब ये
सब क्यूरी क्या कर रही है, सब क्यूरी यूजिंग अ सब क्यूरी सॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या करें, पहले वो एबल्स की सैलरी निकाल रहा है, सब क्यूरी क्या करी, पहले एबल्स की क्या निकाल रही है, सैलरी, और उसका रिजल्ट उसको दे दी मेन क्यूरी। तो उसमें आया कि विच एम्प्लॉई हैव सैलरी ग्रेटर देन एबल सैलरी। तो ये आपकी मेन क्यूरी है, ये आपकी सब क्यूरी एग्जाम्पल दे रहा है। देखें सब क्यूरी क्या कहलाती है, आपकी इनर क्यूरी, और एग्जीक्यूट वंस से एक दफा होती है। मेन क्यूरी की एग्जीक्यूट होने से पहले होती है, यानी कि मेन क्यूरी तो यूज वाली है ना, पहले ये सॉल्व होगी, अपना रिजल्ट किसको देगी, मेन क्यूरी। द रिजल्ट ऑफ सब क्यूरी यूज बाय द मेन क्यूरी, यानी कि आउटर क्यूरी, मेन क्यूरी को हम आउटर क्यूरी भी बोलते हैं। वो सब क्यूरी क्या कर रही है, अंदर पहले एबल की सैलरी निकाल रही है, और ये क्या बन गया कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन 11,000। अच्छा, यहाँ पे क्या है, गाइडेंस फॉर यूजिंग सब क्यूरी, इंक्लूड सब क्यूरी इन पैरेंथेसिस। सब क्यूरी हमेशा कहाँ लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, और सब क्यूरी हमेशा क्यूरी के राइट हैंड साइड, ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखिए। ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे लिखिए। अच्छा, इनक्लोज सब क्यूरी इन पैरेंथेसिस, प्लेस सब क्यूरी ऑन राइट साइड। अच्छा, ऑर्डर बाय क्लॉज सब क्यूरी में यूज कर सकते हैं अगर आप क्या यूज कर रहे हैं, फीचर टॉप एंड एनालिसिस का। अच्छा, अगर आपकी सिंगल रो ऑपरेटर, उसके साथ क्या होगी, सिंगल रो सब क्यूरी, और अगर आपका मल्टी रो ऑपरेटर में क्या यूज होगी, मल्टी रो सब क्यूरी। अब सिंगल रो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो तरह की सब क्यूरी है। सिंगल रो सब क्यूरी जो कि क्या एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, मल्टी रो सब क्यूरी क्या कर रही है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रही है। उसके बाद जो है, जो सिंगल रो सब क्यूरी है, इसके साथ, और ये रिटर्न ओनली वन रो, और इसके साथ कौन से ऑपरेटर यूज होंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन, जो मैं पहले बता रहा था। ये किस केस में, सिंगल रो सब क्यूरी के साथ। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, इसमें सब क्यूरी का इस्तेमाल दो जगह पे कर रहा है। अगर आपकी मल्टीपल कंडीशन है, दोनों पे क्या यूज कर रहा है, सब क्यूरी। इसमें बेसिकली क्या करना चाह रहा है, ऐसे एम्प्लॉय जो 141 का जो भी जॉब आईडी है वो लेके आए, प्लस 143 की जो भी सैलरी है, 2600 जो भी सैलरी उसकी, उससे वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन, तो पहले क्या होगा, पहले ये दोनों सब क्यूरी अंदर सॉल्व होंगे। ये सब क्यूरी 2600 लेके आएगी, और ये सब क्यूरी क्या लेके आएगी, एसटी क्लर्क। तो ये क्या बन जाएगा कि वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू एसटी क्लर्क एंड सैलरी ग्रेटर देन 2600। अच्छा, यूजिंग ग्रुप फंक्शंस इन सब क्यूरी, यानी कि आप सब क्यूरी के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, ग्रुप फंक्शन। अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, इस पूरे टेबल में से क्या लेके आ रही है, मिनिमम सैलरी, और मिनिमम सैलरी किसको पास करी, मेन क्यूरी। तो इस पूरे टेबल में से एम्प्लॉय में कितनी आ रही है सैलरी, 2500। तो ये क्या बन गया कि वेयर सैलरी इज इक्वल टू 2500। जो रिजल्ट आया है कि ये वो एम्प्लॉय सबसे कम सैलरी ले रहा है। अच्छा, आप सब क्यूरी का इस्तेमाल जरूरी नहीं कि आप वेयर में यूज करें। अभी तक हमने सब क्यूरी का इस्तेमाल कहाँ पे किया, वेयर में किया ना। आप सब क्यूरी का इस्तेमाल जो है वो आप कहाँ कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन क्यूरी क्या कर रही है, हर डिपार्टमेंट की क्या ला रही है, मिनिमम सैलरी, और उसको फिर हैविंग के थ्रू जो डाटा ग्रुप होकर आ रहा है, हैविंग के थ्रू उसको फिल्टर कर रहा है। क्या कह रहा है कि जिसकी मिनिमम सैलरी जो डिपार्टमेंट 50 है, उसकी जो मिनिमम सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में क्या मसला है कि अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आ रही है, यही है ना। अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, हर डिपार्टमेंट की क्या लेके आ रही है, मिनिमम सैलरी। तो अगर मल्टी रो सब क्यूरी हो तो ऑपरेटर सिंगल रो नहीं आएगा, क्या आएगा, मल्टी रो। तो इस स्टेटमेंट में मसला क्या है कि यहाँ पे क्या लगाएं,